जैन साथियों, तो जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का इकोनॉमी डिपार्टमेंट में सेमेस्टर 1 की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि अब तो आपके एडमिशन हो चुके होंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने एंट्रेंस की तैयारी की जिस तरीके से आप लोगों ने एंट्रेंस की तैयारी की और एंट्रेंस के बाद आप सेमेस्टर में अब आप आ गए हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, तो आपकी समस्याएं आ रही हैं कि भैया हम अब अपनी तैयारी कैसे करें। क्योंकि यहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी हमारा छूट जा रहा है, कभी आगे हो जा रहा है, कभी पीछे हो जा रहा है। क्या आपके पास कोई बैच है या फिर आप लोग पढ़ाएंगे? तो हाँ भाई, आज पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझेंगे कि आपको कैसे करना है, क्या क्या करना है। ठीक है। तो आज हम लोग इसके अंदर क्या बात करने वाले हैं? इकोनॉमी की बात करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? इकोनॉमी की बात करने वाले हैं। तो पहले 1 मिनट रुको, मुझे आपका सिलेबस देख लेना। और बताइए, आपको मज़ा आ रहा है आपको? ठीक है। तो 2 पेपर होंगे आपके। ठीक है, 2 पेपर होंगे। तो पहली बात देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो देखना है आपको। बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये यूनिट 1 है। 2 पेपर होंगे, आपको बता देते हैं। ठीक है, पहले आपको देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, कोड आपका ये है 101। ठीक, तो इसमें क्या क्या बताना है? जैसे बेसिक ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या बताना होता है। देखो, किसी भी चीज़ को जब स्टार्ट करना होगा, जब आप शुरुआत से कोई चीज़ पढ़ेंगे, शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत आपकी होगी परिभाषाओं से, कि भाई इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं। जो चीज़ आपने 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ी ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे मीनिंग, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, किसने इस इकोनॉमी वर्ड को दिया, इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये सारी बातें चलेंगी यहाँ पर। प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, कैसे हम लोग चॉइस और उसकी बात करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखेंगे कि कौन सी चीज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा होता तो मैं कुछ और कर रहा होता, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये सब बताएंगे कि नहीं। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होती है, मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टडी क्या होता है, इकोनॉमिक्स स्टडी करने का मेथड क्या होता है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, टाइप्स कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमा। ठीक है, इन सब की हम बातें करेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन बात करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन भी इसी प्रकार के आएंगे। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर देखेंगे तो उसमें आप जब पीवाईक्यू देखेंगे, अभी आपको दिखाए जाएंगे पीवाईक्यूज, तो उसमें आप देखेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपसे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछ ले रहा है, या फिर इकोनॉमिक्स की मीनिंग्स के साथ साथ में आपसे पूछ ले रहा है कि इसके कौन कौन से एरियाज हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होती है, मेथड ऑफ इकोनॉमी स्टडी क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यूनिट 1 थी ये, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है मेरे भाई? यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? डिमांड एनालिसिस करना है और कंज्यूमर बिहेवियर 1। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, डिमांड एनालिसिस करनी है। अब डिमांड आप जानते हैं किसी चीज़ की मांग को, यानी कि आप जिस प्रकार से हमसे वीडियोस मांगते हैं तो डिमांड हो गई, तो यही चीज़ होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ना है। ठीक है, सप्लाई, कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? जैसे डिमांड आपने की हमसे वीडियो की, ठीक, और हमने आपको ये वीडियो दे दी, तो ये क्या हो गई? सप्लाई। हमारी तरफ से की जाने वाली सप्लाई होती है, आपकी तरफ से की जाने वाली डिमांड होती है। डिमांड आप कर रहे हैं, वो सप्लाई होती है। ठीक, डिमांड एंड सप्लाई के फंक्शन देखने की कौन कौन से होते हैं। शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर, डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। देखो, यूटिलिटी एनालिसिस होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लॉ ऑफ डायमेंशन, मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे, डायमंड वाटर पैराडॉक्स देखेंगे, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे, और इक्विलिब्रियम देखेंगे। अब देखो ये थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, पहले आपने मीनिंग वगैरह देखा, अब इससे थोड़ा सा एक लेवल आगे जाएंगे। फिर हम यहाँ पर क्या देखेंगे? डिमांड देखेंगे, सप्लाई देखेंगे, फिर आप देखेंगे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे, मेजरमेंट एंड फैक्टर की बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा, लेकिन अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप से। चीज़ों को ध्यान से समझते जाना, जानते जाना, क्योंकि कोई भी गलती नहीं करनी है, सेमेस्टर में अच्छा स्कोर लेकर के आना है। ठीक है, अब पहली यूनिट समझ आ गई। पहली यूनिट में क्या करना था? पहली यूनिट समझ गए? दूसरी यूनिट समझ गए मेरे भाई? समझ नहीं आएगा तो जरूर पूछ लेना, बताना मुझे। ठीक, अब देखो थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में क्या है, ये दोनों देखना। थर्ड में देखो, डिमांड एनालिसिस करना और कंज्यूमर बिहेवियर सेकंड। पहले में कंज्यूमर बिहेवियर फर्स्ट था, अब ये सेकंड है। तो यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि अब इसमें ऑर्डिनल अप्रोच देखनी है। यहाँ पर आपने देखा था कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, पहले कार्डिनल पढ़ा, अब ऑर्डिनल पढ़ना है। ठीक है, इनडिफरेंस एनालिसिस देखना है, प्रॉपर्टी देखनी है, बजट लाइन देखनी है एंड इट्स स्लोप, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना है। ठीक, साथ में क्या देखना है? इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। देखो सब्सटीट्यूशन क्या होता है? किसी चीज को सब्सटीट्यूट कर देना, वो सब्सटीट्यूशन होता है। जैसे मान लो अगर आप चाय नहीं तो कॉफी पी सकते हैं, वाली चीज आपने पढ़ी होंगी ना। ठीक है, हाँ, लेबर सप्लाई एंड सेविंग्स डिसीजन, चॉइस बिटवीन
ठीक है, चॉइस देखनी है, डेरिवेशन देखने हैं, डिमांड कर्व देखने हैं, ठीक है, यहाँ पर हम चीजें बना करके भी देखेंगे क्या होता है। देखो इकोनॉमिक्स में क्या है, थोड़ा सा मैथ का भी एस्पेक्ट आएगा, यहाँ पर हम लोग ग्राफ वगैरह बनाकर भी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करना है। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, रिवेल्ड प्रीफरेंस थ्योरी भी देखनी पड़ेगी, तो आरपीटी देखनी पड़ेगी, ये भी देखना है। तो आप क्या समझे, तो पहले आपने डिमांड एनालिसिस कंज्यूमर बिहेवियर 1 पढ़ा, अब ये कंज्यूमर बिहेवियर 2 है। इसमें आप सब्स्टिट्यूट के बारे में पढ़ेंगे, लेबर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, सेविंग्स के बारे में पढ़ेंगे, डिसीजंस के बारे में पढ़ेंगे, चॉइसेस एंड बिटवीन लेजर्स एंड कंज्यूमर के बीच में पढ़ेंगे, डेरिवेशन एंड डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में पढ़ेंगे कि किसका ज़्यादा हो रहा है, कभी कंज्यूमर का ज़्यादा हो रहा है, कभी प्रोड्यूसर। कंज्यूमर हम लोग कंज्यूम करने वाले, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाला, तो ये चीज़ आप कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन उपभोक्ता और इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो, अब आप देखेंगे यूनिट 4, ये है प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोडक्शन करेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं, आइसोक्यूएंट क्या होता है, शॉर्ट रन थ्योरी क्या होती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉन्ग रन थ्योरी क्या होती है, इकोनॉमिक रीजन एंड प्रोडक्शन एंड रिस्ट लाइन या फिर लॉ रिटर्न टू स्किल कंसेप्ट एंड आइसोलेटेड लाइन क्या होती है, ये सारी बातें हम लोगों को कहाँ पे करनी पड़ेंगी, प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर करना पड़ेगा। तो मैं एक बार ओवरऑल आपको समझे जल्दी से समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे जल्दी से। ठीक। जब हम बात करेंगे प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 पेपर 1, ठीक, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, बेसिक्स पढ़ना है इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट यूनिट 1 के अंदर, डिमांड एनालिसिस कंज्यूमर बिहेवियर 1 यहाँ पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर 2 यहाँ पढ़ना है, फिर लास्ट में आपको पढ़ना है प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये था आपका पेपर 1 मेरे भाई, ये था कि आपका पेपर 1 था। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी होंगी, कहाँ से करनी है, टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप आपका है, वहाँ पर जाकर के आपको एक ये कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे समझेंगे, वहाँ पर आपके ये सारे टीचर्स हैं जो आपको आपके विषयों को पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पे आपको थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, या फिर थ्योरी है तो थ्योरी भी मिलेगी, और पर्सनल मेंटर से मिलेगी, क्योंकि ये देखो ये मैम आपकी पीएचडी कर रही है, सर हैं, ये सर भी पीएचडी। ठीक है, ये सर आपके, ये इनको तो जानते हैं, जॉब भी कर रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये सारे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से, तो इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका इकोनॉमिक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं यूनिट 2 मतलब पेपर 2 की तरफ। ठीक है, तो पेपर 2 होंगे, पेपर 1 पेपर 2। ठीक, अब देखो मेरे भाई, इसमें आपको देखिएगा नेचर एंड, इसका नाम क्या, पहले नाम देख लो आप, इंडियन इकोनॉमी है, इसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। जब इंडियन इकोनॉमी आएगी तो भाई यहाँ पे आप सब कुछ देखेंगे, नेशनल इनकम देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे ये देखो, नेचर एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो पहली यूनिट यही है कि नेचर क्या है, ग्रोथ क्या है इंडियन इकोनॉमी की। तो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम आपने पढ़ा होगा कि जो इनकम होती है वो पूरे नेशन की जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम होती है। फिर आप इसमें देखेंगे इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कैसे बनती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंडर डिफरेंस डिफरेंट पॉलिसी, जो पॉलिसीज चलाई जाती है उनके द्वारा देखेंगे, गोल देखेंगे, कंस्ट्रेंट देखेंगे, इंस्टीट्यूशन देखेंगे, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से काम कर रहे हैं इसके लिए वो देखेंगे, पॉलिसी फ्रेमवर्क देखेंगे कि डेवलपमेंट और डेवलपिंग, इंगेजिंग मार्केटिंग इकोनॉमी और स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी, ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे, जिसमें आप पहला यूनिट है जिसमें नेचर एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब भी हमें किसी चीज की ग्रोथ देखनी होती है, किसी चीज हमने बढ़ोतरी देखनी है, तो क्या करेंगे, सारे एस्पेक्ट से हमें पढ़ाई करनी होगी, समझना होगा कि ये क्या क्या चीजें चेंजेस कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम लोग यूनिट 1 के अंदर पढ़ रहे होंगे, जहाँ पर आप नेशनल इनकम देखेंगे कि पूरे नेशन की इनकम क्या है, फिर आप इसमें पर कैपिटा इनकम वगैरह भी आपने सुनी होगी ना, वो सारी चीजें भी हम लोग पढ़ते चलेंगे, जानते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है, यूनिट 2 आपकी पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जब इसमें पॉपुलेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमें डेमोग्राफी देखनी पड़ेगी कि क्या डेमोग्राफी की इंडिया की, कहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं, कहाँ पर लोग घट रहे हैं, क्या वहाँ पर नेचर का इंपैक्ट है, ये सारी बातें आप लोग यहाँ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, बदलाव के बारे में पढ़ रहे होंगे, इंडियन डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ रहे होंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन पॉलिसी है, माइग्रेशन जानते हो, माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जब जाना होता है उसमें माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, कॉजेज एंड इफेक्ट क्या होते हैं वो देखेंगे, अर्बनाइजेशन देखेंगे, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, यानी कि आपने देखा होगा कि आजकल गांव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, इसके कारण क्या होते हैं, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ पर लोग क्यों जा रहे हैं, या तो रोजगार के लिए जा रहे हैं, फिर शिक्षा के लिए जा रहे हैं, इस चीज़ों के लिए आप लोग जाते हैं। जैसे आप लोग लखनऊ में रहने आए हैं, तो आप लोग किस लिए, आप शिक्षा के लिए आए, तो ये भी तो क्या हुआ भाई, ये ट्रांजिशन तो हुआ, ये चेंज तो हुआ ना, क्योंकि आप अपने घर से बाहर निकले हैं, तो ये चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन देखेंगे, ये सारी बातें आप कहाँ देखेंगे, पॉपुलेशन में देखेंगे कि ह्यूमन की डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम लोग कहेंगे कि शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, तो ये सारी बातें हम लोग कहाँ पढ़ रहे होंगे, यूनिट 2 के अंदर पढ़ रहे होंगे। इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार पढ़ी जाती है, ये चीज आप लोग यहाँ समझने का प्रयास करना मेरे भाई। ठीक है, अब देखेंगे ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
यानी कि जो आपकी ग्रोथ हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे कैसे होगा। तो भाई पॉवर्टी देखना है कि पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी क्या होती है। तो गरीबी देखेंगे क्या, गरीबी की मीनिंग को समझेंगे कि किसे गरीब बोला जा सकता है। तो गरीब में कौन कौन से लोगों ने किस किस परिभाषा के तहत गरीबों को सिद्ध किया है, कौन कैलोरी पे बात करता है, कौन बोलता है कि इतने डॉलर होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग उस क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। टाइप देखेंगे, पॉवर्टी की एलिवेशन देखेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सारे युवा घूम रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट है, नहीं। कुछ परिभाषा होती है कि इससे इस एज के क्राइटेरिया में होने वाले जो अनस्किल्ड लेबर है, वो सारी चीजें आप देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखेंगे कि किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं, जैसे आप लोग इसमें बहुत सारे प्रोग्राम भी पढ़ेंगे जहां पर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं किस प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का प्रयास करें। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉलिसीज देखेंगे, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया देखेंगे, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं उन्हें इंडिया के अंदर देखेंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं मेरे भाई, पहली यूनिट में आपने क्या पढ़ा, पहली यूनिट में आप नेचर एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी समझ रहे हैं कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। फिर आप दूसरी में देख रहे हैं पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो पॉपुलेशन है वो डेमोग्राफी क्या है, कौन से राज्य में ज्यादा बढ़ रहे हैं, कौन से राज्य में कम बढ़ रहे हैं, कौन से राज्य में गरीबी ज्यादा है, गरीबी के कारण क्या है। फिर आप यहाँ पर और चीजें देख रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो रहा है, कि डेवलपमेंट के लिए लोग क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन की ओर भाग रहे हैं या फिर माइग्रेशन कर रहे हैं। माइग्रेशन करने के कारण क्या क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड में आप देखेंगे कि ग्रोथ तो हो गई है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो पॉवर्टी क्या होती है, यानी गरीबी क्या होती है, गरीबी उन्मूलन क्या करना है, गरीबी को कैसे मिटाना है, कौन कौन से गरीबी मिटाने के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रयास हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको चीजें दिखाई देंगी, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आखिरी देखें ना, यूनिट एक्सटर्नल सेक्टर। तो चेंज इन कंपोजिशन, डायरेक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में देखना है, फॉरेन ट्रेड के बारे में देखना है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के बारे में देखना है, जैसे अभी आपने टैरिफ के बारे में पढ़ा हो ना, तो ये सारी चीजें हम लोग यही पढ़ेंगे। देखो बीओपी देखना है, बैलेंस, ठीक है, डेवलपमेंट, करेंट अकाउंट्स, डेफिसिट, कैपिटल फ्लो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, एक्सचेंज रेट, एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ रहे होंगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो दो पेपर हैं, समझ गए मेरे भाई, दो पेपर हैं, दो पेपर हैं, दोनों में अलग अलग चीज पढ़नी है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पहले वाले में पढ़ना था आपको, दूसरे वाले में आपको क्या पढ़ना है, तो दूसरे वाले में आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप देख रहे हैं। पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ करने के लिए कौन कौन सी चीज होती है। फिर हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। फिर एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जब एक्सटर्नल सेक्टर की बात आएगी तो बाहर से आने वाले पैसे के बारे में पढ़ेंगे, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों में दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। जैसे कैसे हम लोग बीओपी को मेंटेन करते हैं, किस प्रकार हम करेंट अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी कॉलेज के अंदर पढ़ाई जाएंगी, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाएंगी। अगर आप परेशान हैं कि भैया मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आप कुछ उपाय बताइए जिससे कि मैं तैयारी अपनी आराम से बैठ करके कर सकूँ, तो भाई वन स्टॉप सॉल्यूशन यही है, टारगेट सेमेस्टर, ठीक है। टारगेट सेमेस्टर पर एक बैच हमारा सारथी, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप आप लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ, तो वहीं पर सारथी बैच है, इसे ज्वाइन करना है, ठीक है। इसमें एक कूपन कोड लगा लेना गुरुकुल 10, ठीक है, गुरुकुल 10 लगा लेना, उससे आपका 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक। उससे 10% ऑफ हो जाएगा और ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशलॉजी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ पाएंगे, ठीक है। इनसे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप सेमेस्टर में भी अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे जिस तरीके से आप लोगों ने एंट्रेंस में किया है। तो तैयारी में देर नहीं करना है, समझना है, जानना है, पूछना है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लासेस बाईलैंग्वेज चलेंगी, ठीक है, ये क्लासेस बाईलैंग्वेज ही चलेंगी, तो इसका टेंशन मत लेना कि क्लासेस बाईलैंग्वेज नहीं, बाईलैंग्वेज चलेंगी। आपने सिलेबस डिस्कशन देखा होगा, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिया हुआ था, तो इसमें इंग्लिश ज़्यादा थी तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आई होगी। अगर आपको दिक्कत आई है तो बता देना, सॉल्व करा देंगे। यार कैसी बात कर रहे हो, आप लोग भाई हमारे, और आप लोगों के लिए समस्या, आपकी समस्या हमारी समस्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़रूरी होता है, अगर आपको हमसे भी तैयारी नहीं करनी, अकेले भी तैयारी करनी है, तो याद रखना सबसे जरूरी होता है कि सिलेबस को पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। सिलेबस को पढ़ना है, साथ में आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज निकाल के रखना, पीवाईक्यूज को देखते रहना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ में आपको क्या करना है, राइटिंग की प्रैक्टिस करते जाना है मेरे भाई, और आप लोगों का स्कोर डिसेंट आ जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेना और आप लोग बहुत अच्छे स्कोर के साथ अपने एग्जाम को पास कर लोगे। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, आपको चीज़ें समझ आई हैं तो बताना, आपको कहीं भी कोई दिक्कत आई है तो भी बताना। और ये बैच में आप इनरोल कर सकते हैं, तो भाई जरूर करना। फीस आपको बहुत कमी दिख रही होगी, 599 है, लेकिन इसमें 10% ऑफ और कर दोगे तो आप समझदार हैं, उसके बाद ये फीस और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो चीज़ें क्या है, देर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी इनरोल कर लेना है, जल्दी से जल्दी समझना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमको पढ़ाई करके इन सेमेस्टरों को भी टॉप करना है, और सारथी देगा साथ और हर बच्चा करेगा टॉप, ठीक है। तो इसी नारे के साथ हम लोग इस चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताना।
और कौन कौन से सब्जेक्ट की और डिमांड है वो चीज़ें भी बता देना, जिससे हम लोग टीम के साथ बैठ करके उन चीज़ों को भी हल कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।